गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी का सेकेंड ईयर का जो हमारा पार्ट चल रहा था, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ठीक है, अर्ध तरंगदिष्टकरण, पूर्ण तरंगदिष्टकरण और अर्ध सेतु वाला सेतु पूर्ण तरंगदिष्टकरण, ये हम लोगों का आज पार्ट स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम आज एक नया टॉपिक देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है वोल्टता स्थायीकरण। वोल्टता स्थायीकरण मीन्स वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, राइट। इसका मतलब हुआ वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, राइट, या इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि वोल्टा का नियमन। ठीक है बच्चों, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम किसी भी सर्किट में, अगर ये कोई क्या है हमारे पास में सर्किट है, अगर हम किसी भी सर्किट में जब इनपुट को भेजते हैं, मतलब कि निवेशी वोल्टता को भेजते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जो निर्गत वोल्टता है, राइट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज है, उसका जो मान है वो कैसा हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो वोल्टेज भेज रहे थे उसका जो पीक वैल्यू था वो उसकी वोल्टेज से 2 VM मिल रहा था, ठीक है। इसी प्रकार से ये वोल्टेज ज़्यादा या कम हो जाती है, वो किसी भी कारणों से हो सकती है, जैसे कि इसके सर्किट के बीच में जो RL लगा है, लोड प्रतिरोध लगा है, उसके मान को कम या ज़्यादा करने से, अगर उसके मान को कम कर देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, और RL के मान को अगर ज़्यादा कर देते हैं तो वोल्टेज हम लोगों को कम मिलना प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिस तरीके से इनपुट और आउटपुट, इनपुट हम ये चाहते हैं कि हमेशा जो निर्गत आउटपुट जो वोल्टेज हो वो हम लोगों को हमेशा कैसी मिले, एक कांस्टेंट मिले, एक नियत मिले हम लोगों को, ठीक है। हम ये चाहते हैं हमें वोल्टेज का मान एक नियत प्राप्त होना चाहिए हमेशा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमको नियत प्राप्त नहीं हो पाती है। हमें अगर सर्किट में किसी भी चीज़ को घटा देने से, बढ़ा देने से, RL के मान को ज़्यादा कम कर देने से इसकी वैल्यू में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, और जब इसकी वैल्यू में इफेक्ट आता है तो हमें जो वोल्टेज का मान है वो या तो ज़्यादा मिलता है या फिर कम मिलता है। तो इसी वजह से हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ लेते हैं, हम एक उपकरण यूज़ लेते हैं, और उस उपकरण को बोला जाता है जेनर डायोड। क्या बोलते हैं बच्चों? जेनर डायोड, ठीक है। तो जेनर डायोड किस वजह से यूज़ लेते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारा सर्किट, हम लोगों को, हम इनपुट कैसी भी दें बट हमें जो निर्गत वोल्टता है यानी कि आउटपुट वोल्टेज है वो एक कांस्टेंट मान में प्राप्त होनी चाहिए, इसका मान एक कांस्टेंट रूप से मिलना चाहिए। और ऐसा मिलने के लिए हम इस सर्किट के अंदर एक उपकरण को जोड़ देते हैं जिसे बोलते हैं जेनर डायोड, ठीक है। अब जेनर डायोड क्या होता है, ये कब वर्क करता है, इसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले हम इसके बारे में लिखते हैं कि जो वोल्टा स्थायीकरण है यानी कि वोल्टा स्टेबलाइजेशन है, इसका मीन्स क्या है, राइट। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए सबसे पहले आप लोग, वोल्टता स्थायीकरण यानी कि वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, और इसमें लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए यहाँ पे, वोल्टता स्थायीकरण, राइट। इसमें लिखिए एक दिष्टकारी में, सबसे पहले हिंदी मीडियम को लिखा रहे हैं, ठीक है। एक दिष्टकारी में निविष्ट वोल्टता, एक दिष्टकारी में निविष्ट वोल्टता बढ़ती है, एक दिष्टकारी में निविष्ट वोल्टता बढ़ती है तो दिष्टकारी की
तो दिष्टकारी की निर्गत वोल्टता भी बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। उसी तरह यदि लोड प्रतिरोध का मान कम होता है, उसी तरह यदि लोड प्रतिरोध का मान कम होता है, उसी तरह यदि लोड प्रतिरोध का मान कम होता है तो निर्गत वोल्टता का मान कम होता है। तो निर्गत वोल्टता का मान कम होता है, क्योंकि लोड धारा बढ़ने के कारण, लोड धारा बढ़ने के कारण वोल्टता पतन प्रारंभ हो जाता है। वोल्टता पतन प्रारंभ हो जाता है। अतः अनेक उपकरणों से यह उपेक्षा की जाती है। अनेक उपकरणों से यह उपेक्षा की जाती है कि निवेशी वोल्टता व RL के मान में परिवर्तन करने पर भी निर्गत वोल्टता का मान नियत प्राप्त हो। ठीक है, निर्गत वोल्टता का मान स्थायी बनाए रखने की विधि को वोल्टता स्थायीकरण कहते हैं। ठीक है, वोल्टता स्थायीकरण कहते हैं।
अतः इसके लिए परिपथ में वोल्टता का मान स्थायी बनाए रखने को जेनर डायोड उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, जेनर डायोड उपयोग में लिया जाता है। जहां जेनर डायोड वोल्टता नियतांक का कार्य करती है। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले और फिर इंग्लिश मीडियम के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डीसी पावर सप्लाई convert AC into DC, AC into DC when AC into DC when AC changes, when AC changes, when AC changes, then DC at output, then DC at output does not remain constant. ठीक है, सच apparatus, एक बार देखो हिंदी मीडियम वाले का बोल देते हैं, एक बार इन्होंने लिखा क्या हुआ है। एक दिष्टकारी में निविष्ट वोल्टता बढ़ती है तो दिष्टकारी की निर्गत वोल्टता भी बढ़ती है ना।
मतलब कि जब भी हम किसी भी इनपुट के वोल्टेज के मान को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आउटपुट का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी तरह यदि लोड प्रतिरोध का मान कम होता है तो निर्गत वोल्टता का मान कम होता है। प्रतिरोध का मान कम हो रहा है तो वोल्टता का मान भी कम होगा ना, क्योंकि लोड धारा बढ़ने के कारण वोल्टता का पतन प्रारंभ हो जाता है। अभी बताऊंगी मैं आपको कि वोल्टता पतन क्या होता है, नी वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप ये क्या होते हैं, ठीक है। अतः अनेक उपकरणों से यह उपेक्षा की जाती है कि निवेशी वोल्टता व आरएल के माध्यम में परिवर्तन करने पर भी निर्गत वोल्टता का मान निर्गत प्राप्त हो। और हम चाहते क्या हैं कि हमें निवेशी वोल्टता देने पर, इनपुट वोल्टेज देने पर भी हम लोगों को जो आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए वो बच्चों कांस्टेंट फॉर्म पे मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो इसको स्थायी बनाने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं वो कौन सी होती है, वोल्टता स्थायीकरण होती है। उस विधि को वोल्टता स्थायीकरण बोलते हैं, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। अब हम वोल्टता स्थायी करने के लिए हम क्या करेंगे, परिपथ में इसको लगा देंगे। और परिपथ में किसको लगाया जाएगा, जेनर डायोड को लगाया जाएगा, जो कि क्या करेगा, वोल्टेज को कांस्टेंट करने का काम करेगा, ठीक है, उसको स्टेबलाइजेशन करने का काम करेगा, राइट। तो देखिए आगे इंग्लिश मीडियम के लिए such apparatus required such apparatus is required which gives constant such apparatus is required which gives constant DC while AC changes DC while AC changes, ठीक है। Such apparatus is known as voltage regulator. Such apparatus is known as voltage regulation, ठीक है। And process of providing constant DC and process of providing constant DC at output is known as voltage regulation. Is known as voltage regulation, ठीक है। आगे लिखना इसमें so for get constant voltage Zener diode is
used where Zener diode work as constant voltage। ठीक है, इसको लिखिए। तो देखिए आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। यहाँ लिखा हुआ है डीसी पावर सप्लाई कन्वर्ट एसी इनटू डीसी व्हेन एसी चेंजेस देन डीसी एट आउटपुट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि जब हम एसी को चेंज करते रहेंगे तो जो डीसी है आउटपुट में वो भी चेंज होगी, वो कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, सच एपरेटस इज रिक्वायर्ड विच गिव्स कांस्टेंट डीसी। ठीक है, अब हमें एक ऐसे एपरेटस की ज़रूरत है जो क्या दे, हमें कांस्टेंट डीसी दे, मतलब कि डीसी का मान कैसा रहे बच्चों, नियत रहे। वाइल एसी चेंजेस सच एपरेटस इज नॉन एज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो ऐसे एपरेटस को जहाँ हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए उसे वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग कांस्टेंट डीसी, और इस प्रोसेस को वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। वो रेगुलेटर था, है ना, रेगुलेटर है ये ना। सो फॉर गेट कांस्टेंट वोल्टेज जेनर डायोड इज यूज, और हमें कांस्टेंट वोल्टेज जब चाहिए तो हम लोग एक जेनर डायोड को यूज़ करते हैं। और
जो जेनर डायोड कांस्टेंट वोल्टेज की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम समझते हैं जेनर डायोड जो है वो कांस्टेंट की तरह वर्क करता कैसे है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कि जेनर डायोड होता क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही है, जेनर डायोड क्या है। देखिए अब हमें देखना है इसके बाद में जेनर डायोड क्या होता है, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें अगर जेनर डायोड की, ठीक है, तो जेनर डायोड को हम इस तरीके से बनाते हैं। अगर इसका चिन्ह देखें, ठीक है, सिंबल देखें जेनर डायोड की, जैसा कि आप लोगों को पता था कि जो डायोड होता है, यहाँ पे डायोड भी देख लेते हैं ना, जो डायोड होता है उसका चिन्ह कुछ इस तरीके से बनता है, ये डायोड का साइन होता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन जो जेनर डायोड होता है उसका साइन कुछ इस प्रकार से होगा। एक सेकेंड, है ना, जेनर डायोड का जो साइन है वो कुछ हम लोगों को इस प्रकार से मिलता है। अब भी ये P है और ये क्या है, N है, और यहाँ भी ये क्या होता है, P होता है, N होता है। आप लोगों को पता है, बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो सिंपल डायोड होता है हमारे पास में वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, मतलब कि यह सिर्फ अग्र बायस में ही काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि रिवर्स बायस की, मीन्स उत्क्रमित बायस की, तो यह डायोड रिवर्स बायस पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि जो डायोड होता है वो सिर्फ किस पे वर्क करता है, किस पे काम करता है, अग्र बायस पे, ये रिवर्स बायस पे काम नहीं करता। ठीक है, तो जेनर डायोड देखिए, ये लिया मैंने P, ये साइड है N। ठीक है बच्चों, ये जो है जेनर डायोड, ये है अग्र बायस में भी कार्य करता है, अग्र बायस में भी वर्क करता है, मतलब कि फॉरवर्ड बायस में भी काम करेगा, और यह है उत्क्रमित बायस, मतलब कि यह रिवर्स बायस में भी कार्य करेगा, रिवर्स बायस में भी यह वर्क करता है। अब आप देख सकते हैं, अब तक हमने जो भी 3 सर्किट्स देखे थे, एफ फुल वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का, वहाँ हम लोगों ने बात की थी कि जब भी डायोड आता था यह अग्र बायस में तो काम करता था लेकिन रिवर्स में काम नहीं करता था। बट अब हम जब भी सर्किट में जेनर डायोड लगाएंगे तो यह जेनर डायोड सब जगह वर्क करता है, यह अग्र बायस में भी काम करेगा और यह उत्क्रमित बायस में भी काम करेगा। ठीक है, तो एक बार इसको समझने से पहले एक बार इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए डायोड का तो आपको पता ही है बच्चों, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बिहाफ पर किए हैं डायोड के बेस पे। तो देखिए हेडिंग डालिए जेनर डायोड, हेडिंग डालना है आप लोगों को जेनर डायोड। इसमें लिखना जेनर डायोड में सच सिलिकॉन, सच ये सिलिकॉन का बना होता है ना, सच सिलिकॉन which works on breakdown region known as
जेनर डायोड, ठीक है। मतलब कि जेनर डायोड वो होता है एक ऐसा सिलिकॉन जो कि ब्रेक डाउन रीजन में भी काम करता है। मींस रिवर्स बायस में ब्रेक हो जाता है सर्किट हम लोगों का, लेकिन जेनर डायोड तब भी करंट देता है, मतलब ये तब भी वर्क करता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों जेनर डायोड, ठीक है। और इसका सिंबल बना लीजिए, एक ऐसा सिलिकॉन का उपकरण जो भंजन क्षेत्र में भी कार्य करता है, में भी कार्य करता है। एक ऐसा सिलिकॉन का उपकरण जो भंजन क्षेत्र में भी कार्य करता है जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, ठीक है। और उसके बाद में इसका सिंबल बना लीजिए और लिख लेना, अग्र बायस में भी काम करेगा और यह उत्क्रमित रिवर्स बायस में भी वर्क करता है, ठीक है। तो इसका बना लीजिए और फिर लिखिए इसके बारे में। तो देखिए आप लोगों ने इसको यहाँ तक लिख लिया होगा, आगे चलते हैं इसमें हम। अब इसका एक डायग्राम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है ना। देखिए
अगर हम इसके लिए कर्व बनाते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार का, ये बनाया कर्व, जहां पर ये सपोज कीजिए किसको बता रही है स्टूडेंट्स, करंट को, और ये किसको बता रही है, वोल्टेज को, ठीक है। जेनर डायोड का देखते हैं सबसे पहले, तो अभी हम देखते हैं बाद में, है ना। देखिए ये हमने कर्व बनाया, आपको मालूम है अगर मैं सिंपल डायोड की बात करूं, सिंपल डायोड की, तो सिंपल डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है ना, मतलब कि वो ओम्स के नियम को फॉलो करते हुए काम करता है। और उसमें देखते हैं हम जितनी ज़्यादा उसमें वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसका करंट का मान कुछ इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि इसने कहाँ काम किया है, फॉरवर्ड बायस में, मतलब कि अग्र बायस के अंदर, राइट, अग्र बायस में। और ये जो है नीचे का जो रीजन है, ये बात करते हैं हम जेनर डायोड की। अगर हम करंट के मान को रिवर्स में जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वोल्टेज का मान उतना बढ़ेगा, और कुछ टाइम बाद ये एक नियत मान हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, उसके बाद फिर हम करंट कितनी भी बढ़ाएं लेकिन हमें वोल्टेज का मान कैसा मिलेगा, एक नियत मान मिलेगा, एक कांस्टेंट मान मिलेगा। तो ये हो गया आपका जेनर डायोड का काम। जेनर डायोड कहता है कुछ टाइम तक तो ये वर्क करता है लेकिन फिर उसके बाद में ये आपको नियत मान देता है, और यही हम चाह रहे थे वोल्टा स्थायीकरण से। उसने क्या कहा था, वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए, राइट। तो देखिए तो जरा, हमने इसमें देखा कि ये जिस वोल्टा पर कांस्टेंट हो गया, जिस वोल्टेज पे कांस्टेंट हो गया, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज। क्लियर, मतलब कि जेनर वोल्टता, राइट। और सिर्फ इस वोल्टता से जस्ट थोड़े से पहले की जहां तक मान बढ़ रहा था, ये है ना, इसे बोलते हैं क्या, नी, KNEE, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, ठीक है। तो ये है आपका करंट और वोल्टेज का किसके लिए है। अब ये जो रीजन है उसको बोल देंगे हम रिवर्स बायस, मतलब कि उत्क्रमित बायस, उत्क्रमित बायस। तो ये हो गया आपका अग्र बायस, ये हो गया आपका उत्क्रमित बायस। और अग्र बायस में हमने देखा कि ये समानुपातिक बढ़ते रहते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ जितना करंट बढ़ाया कुछ टाइम तक तो चला और फिर उसके बाद इसके वोल्टता का मान नियत हो गया। तो जेनर डायोड ने किस तरीके से काम किया, वोल्टता स्थायीकरण, वोल्टेज को स्टेबल कर दिया, राइट। तो इसको बना लीजिए एक बार। जेनर वोल्टता को आप ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, अधिकतम वोल्टता, ये होती है जेनर वोल्टता, ठीक है, अधिकतम वोल्टता, जेनर वोल्टेज। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने देखा कि वोल्टता स्थायीकरण क्या होता है और जेनर डायोड क्या होता है, ठीक है।
जेनर डायोड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जेनर डायोड आप समझ गए होंगे कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों में वर्क करता है उसे जेनर डायोड बोलते हैं, राइट। तो आपका ये आज 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।